भारत सरकार ने अभी जुलाई से सितंबर तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत किया है। और भाई साहब, इस आंकड़े पर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को जानता होगा विश्वास नहीं कर रहा है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जुमलेबाजी की बदबू आ रही है। अब आप लोग बताइए, 8.2 का आंकड़ा गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीडीपी है क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो आंकड़ा गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया है, इस आंकड़े ने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आंकड़ा आया तो आया कैसे। किसी भी देश की जीडीपी की गणना वहां पर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एनी मतलब नेट एक्सपोर्ट से होती है। उपभोग वो चीज है, जैसे किसी ने घर बनाया, उसमें जो लागत आ गई, कोई बिजली यूज कर रहा है गवर्नमेंट का, टेलीफोन यूज कर रहा है, उसका जो बिजली बिल है, मतलब उपभोग उसमें ऐड होता है जीडीपी की गणना में। इन्वेस्टमेंट, बाहर से फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अंदर के कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, मतलब गवर्नमेंट कितने नए सड़क बना रही है, नए फ्लाईओवर बना रही है, नए हॉस्पिटल बना रही है, नए स्कूल बना रही है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट वो है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, आयात और निर्यात। तो भैया उपभोग का चलो हम गवर्नमेंट के आंकड़े पर विश्वास कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है देश में। भारत सरकार ने अभी तक कोई भी विश्वसनीय डाटा पिछले 2 साल से प्रस्तुत नहीं किया है कि देश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया है। अभी तक ऐसा कोई भी डाटा जो विश्वसनीय हो भारत सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और यूएस टैरिफ लगने के बाद वैसे भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। मैं अभी एक न्यूज़पेपर का लेख है छोटा सा, वो डाल दूंगा, अभी पढ़ना आप लोग, कि नए इन्वेस्टमेंट नहीं आने के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2, अविश्वसनीय। नए प्रोजेक्ट धरातल पर दिख ही नहीं रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं। तो भाई आखिर ये 8.2 जीडीपी आया कहां से यार? क्या ये लोगों को बरगलाने के लिए या इन्वेस्टमेंट आए हमारे यहां उसके लिए ये जीडीपी दिखाई गई है? भाई कोई तो आधार होगा ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को वो आधार रखना चाहिए पब्लिक के सामने कि भाई हाँ भाई ये फला फला हमने आंकड़े जुटाए और ये 8.2 जीडीपी ग्रोथ है देश की। या तो देश की जीडीपी अंदर से पूरी तरीके से खोखली हो गई है, और यदि खोखली नहीं हुई है देश की जीडीपी, तो भाई आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उस आंकड़े का बेस जो है उसको आप जनता के सामने रखिए। अब एक और चीज है, नेट एक्सपोर्ट। भारत ने आयात ज्यादा किया है इस वित्तीय वर्ष में, मतलब फॉरेन से, विदेश से ज्यादा सामान मंगाया है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो।
भारत ने आयात ज्यादा किया है और निर्यात 824 अरब डॉलर है और आयात 915 अरब डॉलर का। मतलब यहां पर भी 91 अरब डॉलर के घाटे में हम लोग, उसके बाद भी जीडीपी 8.2, अविश्वसनीय। IMF करके जो संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो विश्व के सभी देशों की जीडीपी के ऊपर नजर गड़ाए रखती है। उसने भारत का जो जीडीपी का जो आधार है उसको लेकर बेहद ही गंभीर और निराशाजनक टिप्पणी की है। IMF ये कहता है कि आप जिस आधार पर जीडीपी के आंकड़े निकालते हैं वो विश्वसनीय नहीं है और IMF ने भारत को सी ग्रेड दिया है, सी ग्रेड में रखा है, सी ग्रेड। सोचिए, IMF साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि आपके बेरोजगारी दर के आंकड़े भ्रामक हैं, आपके जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भ्रामक है। सोचिए देश में क्या हो रहा है? क्या देश में सारे काम किसी 5 स्टार होटल में बैठकर किए जा रहे हैं? इस पर गंभीरता पूर्वक हम सबको विचार करना होगा। यूएस टैरिफ लगा हुआ है देश के ऊपर, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, 5.2% है इस तिमाही में। किसी भी देश की जीडीपी जब ग्रोथ करती है, जब वहां पर उपभोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। उत्पादन के लिए आपको लेबर चाहिए, लेबर है नहीं आपके पास, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बता रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है और आप बोल रहे हो आपकी जीडीपी 8.2 पर ग्रोथ कर रही है। आखिर ये डाटा आपने लाया तो लाया कहां से? क्या ये डाटा सही मायने में देश की जीडीपी को प्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये जो मैंने सवाल उठाए हैं सबूतों के साथ, 5.2% अभी बेरोजगारी दर है, यूएस टैरिफ लगा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, नेट एक्सपोर्ट हमारा माइनस में है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग धरातल पर दिख नहीं रही है, तो कहां से जीडीपी 8.2% आ गया जी? कहीं ये डाटा भी बिहार चुनाव के जैसा तो नहीं है कि लोगों को भरोसा तो नहीं है लेकिन कर कुछ नहीं सकते? तो भैया मैं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे मन में जो शंका उठ रही है, आपसे निवेदन है कि मेरी शंका को आप लोग दूर कीजिए। क्या वाकई ये डाटा भरोसेमंद है? क्योंकि IMF ने हिंदुस्तान को, भारत को सी ग्रेड में डाला हुआ है। अब सोचिए, इंडिया सी ग्रेड में है IMF की डाटा में, और IMF साफ साफ बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के डाटा भ्रामक हैं। चलिए अब क्या बोल सकते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। राधे राधे।